हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 का इनऑर्गेनिक चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड न्यू बुक में देखें तो 5th चैप्टर है और ओल्ड बुक में ये चैप्टर नंबर 9 था। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर दिस आइसोमर्स। यानी बोल रहा है कि आपको यहां पे जो आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्सेस दिया हुआ है, आपको बताना है ये कॉम्प्लेक्सेस किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करता है और उसका स्ट्रक्चर भी बताना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के पीछे क्या कंसेप्ट है। हम लोग मोनोडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड क्वेश्चन नंबर 1 2 में कंसेप्ट देख चुके हैं। तो यहां पे अब हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को डील करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 होगा या dsp2 होगा। sp3 तो हम लोग पढ़ चुके हैं। dsp2 क्या होता है ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th to 10th में देखेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे। उसी टाइप से जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 या तो फिर d2sp3। देखिए ये फिर आपके लिए नया है, तो फिर से वही बात, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 to 10 में इन सब को देखेंगे हम लोग। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, तो ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। क्या होगा, टेट्राहेड्रल। लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगा तो ज्योमेट्री क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। और इन दोनों केस में ज्योमेट्री क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। तो स्क्वायर प्लेनर का जब भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए आएगा तो हम लोग कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग स्क्वायर प्लेनर का। क्या बोल रहे हैं, जब भी स्क्वायर प्लेनर आएगा तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे, और जब भी ऑक्टाहेड्रल होगा तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब यहां पे समझिए थोड़ा सा, यहां पे जो ऑक्टाहेड्रल में हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री। एडजेसेंट एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। दैट मीन्स ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये सब क्या है, 90 डिग्री है। यानी एडजेसेंट पोजीशन का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। समझ पा रहे हैं। तो जब भी ऑक्टाहेड्रल आएगा तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, ज्योमेट्री बनेगा। स्क्वायर प्लेनर आएगा तो ये ज्योमेट्री बनेगा। क्यों बना रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन में यूज है। तो चलिए यहां पे थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट देखते हैं आइसोमेरिज्म का। ध्यान दीजिए, आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है। अगर डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है, क्या बोले, डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है, तो वहां पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करता है। और अगर डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट है तब स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करता है। इससे क्या पता चला कि आइसोमेरिज्म मेरा दो टाइप का होता है, एक स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और सेकंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिर स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म 4 टाइप का होता है, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। उसी टाइप का स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप का होता है, जीआई यानी ज्योमेट्रिकल और ओआई यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। थोड़ा चलिए डिटेल में इसको थोड़ा सा समझते हैं। पहला देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप का होता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, कंडीशन क्या है, डिफरेंट एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंट एंगल। और यहां पे जो अभी क्वेश्चन है, या पूरा बुक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो क्वेश्चन है उसमें जो हम लोग को बनाना है आइसोमेरिज्म का स्ट्रक्चर 3 टाइप का होता है, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल। यही 3 बनाना है हम लोग को। लेकिन ज्योमेट्रिकल तभी शो करेगा जब डिफरेंट एंगल होगा। और हम लोग जानते हैं टेट्राहेड्रल में जो होता है हर एक एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री। क्योंकि हर एक एंगल यहां पे सेम है, इसलिए कभी भी टेट्राहेड्रल जो होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो टेट्राहेड्रल तो कट गया, अब बचा क्या, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कैसे पहचानेंगे। तो अभी बताएं, स्क्वायर प्लेनर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा, और ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, 6 होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर बनता है तो डाउट रहता है, लेकिन कोई डाउट नहीं, सिंपल समझिए। इन दोनों के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या बनेगा, सिस या फिर ट्रांस बनेगा। सिस बनेगा तो ट्रांस भी बनेगा। कैसे पहचानेंगे सिस, जब मिनिमम एंगल होगा यानी 90 डिग्री पे होगा तो सिस होगा। मिनिमम एंगल समझ रहे, एडजेसेंट पोजीशन, यानी अभी हम इसका बात करें, ध्यान दीजिए, मिनिमम एंगल यानी हम इसका बात करें, कोई भी मिनिमम तो एडजेसेंट पोजीशन, ये दो एडजेसेंट पोजीशन, जब 2 सिमिलर ग्रुप, खासकर मोनोडेंटेड को देखेंगे, अगर 2 सिमिलर ग्रुप यहां पे एडजेसेंट पोजीशन पे होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिस। क्यों, और उन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और जस्ट ऑपोजिट होगा यानी मैक्सिमम एंगल होगा तब क्या होगा, ट्रांस होगा। यानी ऑपोजिट यानी 180 पे होगा तो क्या होगा, ट्रांस होगा। बस यही आपको याद रखना है, आपका स्क्वायर प्लेनर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस इजी वे में बनेगा।
क्या बोल रहे फिर से समझिए, हम लोगों को क्या देखना है, एडजेसेंट पोजीशन पे मोनोडेंटेड लिगेंड क्या एडजेसेंट पोजीशन पे है यानी 90 डिग्री पे है तो क्या बनेगा सिस, और अगर जस्ट अपोजिट है तो क्या बनेगा ट्रांस बनेगा। क्या बनेगा ट्रांस बनेगा। इनमें एक आपको ये याद रखना पड़ता है MA3B3 यहाँ पे फेशियल और मेरिडियोनल बनता है, लेकिन ये इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये नहीं है तो हम लोग इसे बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये था क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आइए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वही शो करेगा जिसमें POS नहीं होगा यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में ये प्लेनर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। टेट्राहेड्रल पे आपका क्वेश्चन नहीं है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ आपको कहां पे देखना है, ऑक्टाहेड्रल में देखना है। कहां पे देखना है, ऑक्टाहेड्रल में देखना है। अब आता है कि कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो चलिए उसे बताते हैं। जब भी आपको बाइडेंटेड लिगेंड, तीनों बाइडेंटेड लिगेंड होगा, क्योंकि एक बाइडेंटेड लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो 3 है तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो जब भी तीनों बाइडेंटेड लिगेंड होगा तो हमेशा ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और जब भी यहां पे 6 मोनोडेंटेड लिगेंड डिफरेंट होगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये दोनों में तो करेगा ही करेगा। अब इसे समझते हैं। अगर 2 बाइडेंटेड लिगेंड है और 2 डिफरेंट ग्रुप है, तो यहां पे क्या होता है, सिस और ट्रांस बनता है। जो ट्रांस बनता है एक ही प्लेन में होता है, तो ट्रांस यहां पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, सिस शो करेगा। क्यों? क्योंकि सिस जो होता है नॉन प्लेनर होता है। देखिए इन सबको अच्छे से आप अभी समझिए, जब इसको हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में तो इन सबको फिर से डिस्कस करेंगे, तो वहां इजी वे में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। थोड़ा सा देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। नाम से पता चल रहा है लिंक, यानी लिंकेज आइसोमेरिज्म वही शो करेगा जिसके पास क्या होगा, एम्बिडेंट लिगेंड्स होगा। क्या होगा, एम्बिडेंट लिगेंड। क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर चुका है एम्बिडेंट लिगेंड क्या है। सेकेंड, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को कौन शो करेगा, वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। क्या होगा, 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा और उनके बीच में क्या होगा, लिगेंड का एक्सचेंज होगा। यहां पे ये भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म समझिए। थर्ड, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये क्या होता है, यहां पे भी आयन का एक्सचेंज होगा। किसका होगा, आयन का एक्सचेंज। किसके किसके बीच में आयन का एक्सचेंज होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में और किसके बीच में, काउंटर आयन के बीच में। कोऑर्डिनेशन स्फीयर और काउंटर आयन, जिसे हम लोग आयोनाइजेशन स्फीयर भी बोलते हैं, इन दोनों के बीच में आयन का जब एक्सचेंज होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। कैसे पहचानेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, सॉल्यूशन में ये डिफरेंट आयन देगा, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, सॉल्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट आयन दे रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। क्लियर। आइए हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, ये भी लिंकेज आइसोमेरिज्म के टाइप जैसा ही है, लेकिन यहां पे जो आयन का एक्सचेंज होगा किसका होगा, वाटर मॉलिक्यूल का। किसका, वाटर मॉलिक्यूल का। लेकिन इसमें एक बात हमेशा याद रखना, जब आयन का एक्सचेंज आप कीजिएगा तो कभी भी आप कोऑर्डिनेशन नंबर को चेंज मत कीजिएगा, और क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को कभी न्यूट्रल मत कीजिएगा, वरना क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अब आयन को ज्यादा एक्सचेंज कर दिए और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कर दिए, तो क्या हुआ, गलत हो जाएगा। तो जब भी आयन का एक्सचेंज कीजिए तो ये बात याद रखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर को चेंज नहीं करना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को कभी न्यूट्रल नहीं बनाना। अब जब नीट वगैरह जेई का क्वेश्चन बनाइएगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वहां पे रोल प्ले करेगा। तो चलिए अब आते हैं डायरेक्ट, अब हम लोग कहां पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, के CrH2O का होल 2 C2O4 का होल 2। ध्यान दीजिए, इसका हम लोग को बनाना है आइसोमेरिज्म। जब ये ब्रेक होगा तो काउंटर आयन अलग होगा यानी K+, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहां पे देखिए वाटर मोनोडेंटेड लिगेंड है तो 2 है, C2O4 बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 हो यानी 2 2 4 और 2 6, यानी 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है यानी स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा। क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। अब हम आपको बताए थे वहां पे क्या होगा, ज्योमेट्रिकल बनाना, सिस और ट्रांस बनेगा। तो सिस के लिए क्या बताएं कि जो सेम ग्रुप है मोनोडेंटेड लिगेंड, उसे आप एडजेसेंट पोजीशन पे रखिए, और ट्रांस के लिए जस्ट ऑपोजिट रखिए यानी 180 डिग्री पे। तो समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को यहां पे रखते हैं H2O, क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, इस वाटर मॉलिक्यूल को हम जस्ट ऑपोजिट रख रहे हैं, यहां पे H2O और ये H2O। तो देखिए ये कितने एंगल पे है, 180 डिग्री पे। कितने पे, 180 डिग्री पे। तो ये मेरा क्या होगा, ट्रांस होगा। क्या होगा, ट्रांस होगा।
अब यहां पे C2O4 को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? OX, ऑक्सो, और ये बाइडेंटेड होता है। ये सब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये मेरा ऑक्सो होगा। क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो ये हो गया। इस टाइप से ये आपका क्या स्ट्रक्चर बना? ये आपका बना ट्रांस। अब सिस के लिए क्या बनाना है? वाटर को एडजेसेंट पोजीशन पे रखना, यानी 90 डिग्री पे। तो चलिए एक वाटर मॉलिक्यूल को हम यहां पे रखते हैं, H2O, और ये मेरा हुआ H2O। अब ऑक्सो, चलिए OX और ये OX। क्योंकि ये बाइडेंटेड है तो ये क्या करेगा? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो ये होगा। और यहां पे ये आ गया, ये यहां पे 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, तो ये ट्रांस बनेगा। तो ये मेरा क्या बनेगा? सिस बनेगा। क्या बनेगा? सिस। क्योंकि ये एक प्लेन है, एक प्लेन में है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन ये नॉन प्लेनर है, एक प्लेन में नहीं है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्या करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो चलिए इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनाते हैं। अगर इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम बनाएंगे, दैट मीन्स क्या करना है? मिरर इमेज बनाना है। तो ये क्या होगा? देखिए H2O, यहां पे मेरा H2O आएगा, ये H2O, ये H2O यहां पे आ जाएगा, ऑक्सो OX ये यहां पे आ जाएगा, और ये इस पोजीशन पे आएगा। तो अब ध्यान दीजिए, क्योंकि OX 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो बना दीजिए, ये हो गया, और ये यहां पे। तो इससे क्या पता चला कि ये कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है 2 टाइप का आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ज्योमेट्रिकल, और जो सिस है वो क्या शो कर रहा है? ऑप्टिकल भी शो कर रहा है। वही चीज यहां पे आपका लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, क्या होगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो ये मेरा क्या होगा? लीवो रोटेटरी होगा। क्या होगा? लीवो रोटेटरी। या फिर ये लीवो रोटेटरी होगा, तो ये क्या होगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। अब ओवरऑल अगर आप चार्ज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहां पे ध्यान दीजिए, जब ये ब्रेक हुआ कितना आया? इस पे -1 चार्ज आया। दैट मीन्स यहां पे आप इस पे -1 चार्ज दे सकते हैं। कितना? -1। इसी टाइप से इस पे भी -1 चार्ज दे दीजिए। नहीं भी दीजिएगा, नहीं शो कीजिएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है तो चार्ज को शो कर दीजिए आप। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है? COEN का होल 3 Cl3। देखिए यहां पे Cl3 काउंटर आए हैं, तो ब्रेक करेंगे तो 3Cl, ये यहां पे क्या बन जाएगा? ये 3Cl बनेगा, 3Cl माइनस, और कॉम्प्लेक्स पे क्या आएगा? 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहां पे देखिए EN क्या होता है? बाइडेंटेड लिगेंड होता है। क्या होता है? बाइडेंटेड, और तीनों बाइडेंटेड लिगेंड है, तो ये मतलब क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अभी तो बताए थे यही चीज। तो चलिए बनाते हैं यहां पे इसका हम लोग। देखिए EN, इथेन 1 2 डायमीन, EN क्या होता है? इथेन 1 2 डायमीन। क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो ये क्या बनाएगा? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो चलिए ये एक हो गया, इसी टाइप से यहां पे ये एक बनाएगा, और ये एक बनाएगा, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये क्या करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो चलिए इसका मिरर इमेज बनाते हैं। चलिए देखिए, जब मिरर इमेज हम बनाएंगे तब यहां पे EN, अब ये ग्रुप मेरा देखिए यहां पे आ जाएगा, ये EN, ये एक EN यानी इथेन 1 2 डायमीन यहां पे आएगा, और ये EN यहां पे आएगा। क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो बना दीजिए, ये हो गया। इसी टाइप से ये भी बाइडेंटेड है और ये भी बाइडेंटेड है, तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब इस पे क्या आया? 3 पॉजिटिव चार्ज आया, तो 3 पॉजिटिव चार्ज को आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे दिखा दीजिए। कितना पॉजिटिव चार्ज है? 3 पॉजिटिव चार्ज प्लस 3, यहां पे भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या पता चला कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जब भी तीनों बाइडेंटेड दिख जाए तो याद रखिएगा क्या करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। 2 बाइडेंटेड, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में था, 2 बाइडेंटेड था तो उसमें ट्रांस शो नहीं करेगा, लेकिन सिस क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो शो कर रहा है, इसी के मिक्सर को हम लोग क्या बोलते हैं? इनांसियोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनांसियोमर बोलते हैं। तो आइए आप क्वेश्चन नंबर 3 पे। CONH3 का होल 5, NO2 NO3 का होल 2। समझिए, अगर आप इसे देखिएगा, एक्चुअल में ये 2 ही टाइप का आइसोमेरिज्म शो करेगा, लिंकेज और आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। लेकिन जब NCERT का आप पूरा इस चैप्टर का बैक में जाइएगा तो वहां पे आंसर लिखा होगा कि इसका 10 आइसोमेरिज्म होता है।
तो उस पर तो नहीं, लेकिन सबसे पहले हम लोग आते हैं, सबको देखेंगे, सेकंड पे आते हैं, क्या, लिंकेज आइसोमेरिज्म। पेयर पे आएंगे, 10 भी बनाएंगे, लेकिन आइए लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म अभी बताएं कौन शो करेगा, जिसके पास क्या होगा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए NO2 क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, तो यहां पे लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो चलिए बनाते हैं, क्या होगा ध्यान दीजिए, ये CO NH3 का होल 5 और क्या है NO2 और ये क्या है मेरे पास NO3 का होल 2। देखिए यहाँ NO2 लिखा हुआ, दैट मीन्स ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बना रहा है, नाइट्रोजन बना रहा है। NO2 क्योंकि ऑक्सीजन से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। तो अगर किससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हम लोग बनाएंगे, ऑक्सीजन के साथ में। किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। तो देखिए अब ये NO2 मेरा क्या हो जाएगा, ONO, क्या होगा ONO, और यहां पे मेरा क्या है NO3। तो यही तो होता है क्या, लिंकेज आइसोमेरिज्म। जो एम्बिडेंट होगा, जो दोनों टाइप से लिंक कर सकता है, वो क्या शो करेगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब आइए हम लोग थर्ड पे आते हैं। थर्ड में देखिए यहां पे क्या है, इट्स शो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अभी बताएं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, जो काउंटर आयन और काउंटर स्फीयर के बीच में आयन का एक्सचेंज करेगा, तो क्या शो करेगा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। चलिए उसे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखिए, CO फर्स्ट है ये क्या, NH3 का होल 5 NO2 और यहां पे काउंटर आयन क्या है मेरे पास, NO3 का होल 2। अब क्या करेंगे, NO2 को बाहर करेंगे और एक NO3 आयन को अंदर करेंगे, तो ये क्या शो करेगा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो क्या बन जाएगा ये CO NH3 का होल 5। अब NO3 को अंदर ले जाइए, NO3 और NO2 को बाहर ले आइए, NO2, और एक यहां पे बच गया मेरा NO3। तो इस टाइप से ये क्या शो किया, ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो किया। तो एक्चुअल में देखा जाए तो यही दो आइसोमेरिज्म शो करता है। लेकिन अभी हम आपको क्या बताएं कि एनसीईआरटी बैक में जाइएगा, जहां पे आंसर ये चैप्टर खत्म है, ये यहां पे लिख रहा है कि 10 आइसोमेरिज्म शो करता है। आइए उसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी प्लेन ऑफ सिमेट्री का बात नहीं कर रहा है। जब वहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, आप देखिएगा वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अगर मिरर इमेज नहीं है, नॉन सुपर इम्पोज कर रहा है, तो क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो चलिए हम इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बना के देखते हैं। ध्यान दीजिए क्या है यहाँ पे, देखिए NO2 है, तो क्योंकि काउंटर आयन का नहीं बनता है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स स्फीयर का बनेगा। तो चलिए बनाते हैं, क्या है NO2। ध्यान दीजिए यहां पे अगर हम NO2 लिख दें और मेरा रेस्ट मॉलिक्यूल क्या है, अमोनिया है, तो NH3, ये भी मेरा क्या है NH3। हर एक जगह पे क्योंकि 5 मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या है, अमोनिया है, तो सबको हम लिखेंगे। अब चलिए हम इसका मिरर इमेज बनाते हैं। तो ये NO2 यहां पे होगा और हर एक जगह पे क्या होगा, अमोनिया होगा। अब इन दोनों स्ट्रक्चर को आप मिरर इमेज देखिए, क्या ये सुपर इंपोज कर रहा है, नहीं करेगा, सुपर इंपोज नहीं करेगा। दैट मीन्स ये क्या शो कर रहा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक्चुअल में ये नहीं करना चाहिए, लेकिन 10 यहाँ पे आपको आंसर दिया, तो उसे हम यहाँ पे देख रहे हैं। जब यहाँ NO2 अगर, ध्यान दीजिए, NO2 अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो क्या ONO भी नहीं करेगा, ये भी करेगा। तो चलिए अब इसे भी बनाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ONO, क्या लिखेंगे ONO, और हर एक जगह पे क्या है मेरा, अमोनिया है NH3, यहां पे भी अमोनिया होगा NH3, ये भी मेरा क्या होगा, अमोनिया NH3। अब इन दोनों को अगर इसका मिरर इमेज हम बनाएं, तो यहां पे आप देखिए ये भी सुपर इंपोज नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ये भी मेरा क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। देखिए हर एक जगह पे क्या है, अमोनिया है NH3 है, देखिए सुपर इंपोज नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। उसी टाइप से अब नेक्स्ट अगर हम देखें, अब हम नेक्स्ट में क्या किए थे, देखिए NO2 को बाहर किए, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, और यहां पे क्या लिखे NO3, तो ये भी तो पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो चलिए यहां पे क्या लिखते हैं, NO3 लिख रहे हैं, और हर एक जगह पे क्या होगा, अमोनिया होगा NH3, तो यहां पे भी NH3। तो इस टाइप से अगर देखें तो ये 3 पेयर ऐसा आपको मिल गया जो क्या शो कर रहा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है।
तो अब यहां से आप एनसीईआरटी का जो आंसर दिया हुआ है कि 10 आइसोमेरिज्म बनेगा, वो यहां पे आपका कंप्लीट होगा। ध्यान दीजिए, देखिए तो 3 यहां पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 3, यानी 3 का पेयर कितना हुआ 6 हुआ, और यहां पे 4, टोटल कितना हुआ 10 हुआ। लेकिन एनसीईआरटी में, लेकिन आप मैक्सिमम सॉल्यूशन देखिएगा तो ये यहां पे लिखा रहेगा कि ये सिर्फ लिंकेज और आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करता है। क्यों ऐसा लिखता है? क्योंकि यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाता है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है कैसे। लेकिन एनसीईआरटी लिख रहा है कि आप उसका फिगर बनाइए, स्ट्रक्चर बनाने के बाद मिरर इमेज निकालिए, सुपर इंपोज नहीं करता है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। तो उस अकॉर्डिंग देखें तो ये भी 6 क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। लेकिन आपको अगर कोई पूछे तो आप ये 2 लिखिए ही काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, यही सटीक आंसर भी होना चाहिए। चलिए, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 4, PTNS3 H2OCl2। यहां पे देखिए अमोनिया, वाटर, क्लोरीन, ये सब क्या है, सब मोनोडेंटेड लिगेंड है, यानी यहां पे पीटी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 4 हुआ। एक बात हमेशा याद रखिए, पीटी पीडी जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, क्या होगा 4, तो ये हमेशा स्क्वायर प्लेनर होता है। तो इससे क्या पता चला कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा और ये स्ट्रक्चरल भी शो नहीं करता है। तो यहां पे ये क्या शो करेगा, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो हम क्या बताएं आपको ज्योमेट्रिकल के लिए, जो 2 सेम मोनोडेंटेड है उसे आप एडजेसेंट पोजीशन पे रखिए तो क्या बन जाएगा, सिस बनेगा। तो देखिए मेरा क्या है, क्लोरीन, तो यहां पे आप Cl को रखिए, Cl। अब आ जाइए वाटर, और यहां पे अमोनिया NH3, क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन पे 90 डिग्री पे, ये मेरा क्या होगा, सिस होगा। क्या होगा, सिस। अब क्लोरीन को 2 ऑपोजिट फेस पे रख दीजिए, तो अब देखिए 180 डिग्री पे है, तो ये मेरा क्या होगा, ट्रांस होगा। क्या होगा, ट्रांस होगा। तो इस टाइप से ये 2 आइसोमेरिज्म शो किया, सिस और ट्रांस, सिर्फ और सिर्फ क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, गिव एविडेंस दैट CONH3 का होल 5 Cl SO4 एंड CONH3 होल 5 SO4 Cl आर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अभी आपको बताएं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, जो सॉल्यूशन में डिफरेंट आयन देगा। तो देखिए टूटता कहां से, कॉम्प्लेक्स हमेशा याद रखिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का लिगेंड कभी ब्रेक नहीं करता है, सिर्फ काउंटर आयन ब्रेक करता है। तो यहां पे जब ये ब्रेक करेगा तो देखिए कि क्या बनेगा, CONH3 का होल 5 Cl, और यहां पे क्या बनेगा, SO4 2 माइनस, तो इस पे क्या आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा। क्या आएगा, +2 चार्ज आएगा। इसी टाइप से ये ब्रेक होगा तो CONH3 का होल 5 SO4, और काउंटर आयन यहां पे मेरे पास क्या है, Cl, तो यहां पे Cl -1 मिलेगा, तो इस पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो देख के तो पता चल रहा है कि ये डिफरेंट आयन दे रहा है, ये सल्फेट आयन, ये क्लोरीन आयन, तो ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म तो है, क्योंकि डिफरेंट आयन दे रहा है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। लेकिन यह एविडेंस बोला है कि आपको प्रूफ करके दिखाना है, तो चलिए करते हैं। देखिए दोनों को हम क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को हम सबसे पहले किससे रिएक्शन करा देंगे, AgNO3 से और BaCl2 से। ध्यान दीजिए, चलिए इसे हम रिएक्शन करा देते हैं AgNO3 के साथ। तो AgNO3 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहां पे कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, नो रिएक्शन। लेकिन जब ये BaCl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो सिर्फ हम काउंटर आयन का बात कर रहे हैं, यहां पे हम लोगों को क्या मिलेगा, यहां पे मिल जाएगा BaSO4, और ये व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा। किसका, व्हाइट पीपीटी का। तो यहां पे हमको क्या, कौन सा आयन मिला, सल्फेट आयन मिला। अब चलिए इसे भी हम लोग क्या करते हैं, दोनों से सॉल्व करते हैं। AgNO3 से रिएक्शन करा रहे और BaCl2 से रिएक्शन करा रहे। जब AgNO3 से रिएक्शन कराएंगे तो काउंटर आयन यहां पे क्या है, क्लोरीन Ag, ये मिलके क्या बना देगा, AgCl। ये भी व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करता है। क्या करेगा, व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन BaCl, यहां पे B पे क्या है, पॉजिटिव क्लोरीन, तब फिर से क्या बनेगा, BaCl2, तो ये तो ऑलरेडी यहां पे, तो यहां पे हम लिख सकते हैं ये नो रिएक्शन। यहां पे जो भी हम लिख रहे हैं सिर्फ काउंटर आयन का रिएक्शन लिख रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स आयन का रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं। तो देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिला। यहां पे कौन सा आयन मिला मेरे पास, ध्यान दीजिए,
यहां पे सल्फेट आयन मिला और इस रिएक्शन में कौन सा आयन मिला, क्लोरीन आयन मिला। तो जब दो ऐसा कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन सॉल्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट आयन देगा तो उसी को तो हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो ये था एविडेंस किसका, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।